अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया का सबसे मुक़द्दस मुल्क सऊदी अरेबिया इस वक्त शदीद बहरान की जद में है। ये बहरान ऐसा है कि इसने हुकूमत की जड़ें अंदर तक खोखली कर दी हैं। इस हवाले से कई किस्म की अफवाहों का बाजार सरगर्म है। मसलन कई सोर्सेज के मुताबिक सऊदी सल्तनत की सबसे ताकतवर इंसान मोहम्मद बिन सलमान खुदा न खास्ता अंदरूनी खुदशार की वजह से कत्ल हो गए हैं, जबकि कुछ ज़राए इस बात पर भी मुसर हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक सख्त अंदरूनी बगावत के हमले के बाद बुरी तरह से ज़ख्मी हैं और इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। अफवाहों और ख़बरों का बाजार सिर्फ यहीं तक सरगर्म नहीं है। कुछ सोर्सेज तो ये तक कहने पर तुले हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कोरोना वायरस का शिकार होकर इस वक्त अमेरिका के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और इस खबर को मुकम्मल तौर पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ उन तमाम रूमर्स पर सऊदी गवर्नमेंट अब तक मुकम्मल खामोश है और ये खामोशियाँ किसी बड़ी बगावत का पता दे रही हैं। इतलात के मुताबिक सऊदी शहजादे पर यह हमला दरअसल एक कोप अटेंट थी, जिसमें बागियों ने यह प्लानिंग की थी कि जुमे के मुबारक दिन खाना काबा पर कब्जा करके अपनी नई हुकूमत और बगावत का ऐलान कर दिया जाए और वहीं खड़े होकर नई हुकूमत का हल्फ भी ले लिया जाए। इन्हीं खदशात के पेश नज़र सऊदी गवर्नमेंट ने हरमैन में ज़ायरीन का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया, यानी हरम शरीफ की हदूद में पहले गैर मुल्की ज़ायरीन का दाखिला बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद लोकल ज़ायरीन यानी सऊदी शहरियों का दाखिला भी मुकम्मल बंद करके हरमैन को बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि हरम शरीफ में तवाफ़ इससे पहले महज 3 बार ही रुका था, मगर अब की बार तवाफ़ काबा के रुकने की वजूहात में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हरमैन की हदूद में स्प्रे वगैरह और दीगर हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर दर हकीकत शायद वजह कुछ और हो। अब जबकि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सरैयाँ जारी हैं। एक तरफ इसे बगावत का नाम दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कोरोना वायरस से मंसूब किया जा रहा है। हजाज मुक़द्दस में ज़ायरीन पर लगाई जाने वाली ये पाबंदी तो ख़त्म कर दी गई है, मगर अब भी गैर मुल्की ज़ायरीन का दाखिला यहाँ बंद है। मज़ीद इतलात और चंद गैर मुल्की जरीदों के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरेबिया में गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। अमरीकी जरीदों में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने शाही खानदान के 3 सीनियर अरकान को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अरकान में सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के छोटे भाई भी शामिल हैं। ताहम अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन अफराद को किन वजूहात की बिना पर हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने वालों में 2 सल्तनत में इंतहाई बाअसर शख्सियात थीं, जबकि इन हिरासतों को सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ जोड़ा जा रहा है। ख्याल रहे कि सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर सऊदी शाही खानदान के दर्जनों अरकान, वज़रा और कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करके रिट्स कार्लटन होटल तक महदूद कर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान को सन 2016 में वली अहद के ओहदे पर फायज होने के बाद से दर हकीकत सल्तनत का सरबराह समझा जाता है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये गिरफ्तारियां जुमे की सुबह की गईं। हिरासत में ले जाने वाले अरकान में शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही कज़न शहजादा नवाफ बिन नाइफ शामिल हैं। याद रहे कि सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ को ओहदे से हटाकर नज़र बंद कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जुमे के रोज़ शाही अरकान को उनके घरों से सऊदी गार्ड्स ने हिरासत में लिया। इन्होंने चेहरे पर मास्क और स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। मोहम्मद बिन सलमान को सन 2016 में उस वक्त आलमी पज़िराई मिली जब उन्होंने क़दामत पसंद मुल्क सऊदी अरब में मुतअद्दिद इक़्तिसादी और समाजी इस्लाहात नाफिज करने का अज़म किया। ताहम वो अब तक मुतअद्दिद तनाज़ात की ज़द में भी आ चुके हैं, जिनमें सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी का तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद सऊदी सफारत खाने में कत्ल शामिल है। हालिया दिनों में सऊदी अरब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भी मुतअद्दिद इक़दाम कर रहा है। इस हवाले से किए जाने वाले इक़दाम में उम्रे पर पाबंदी लगाना भी शामिल है और अब भी रवां बरस हज के मुनक्कद होने पर सवालिया निशान मौजूद है। सऊदी अरब पहले ही मुसलमानों के मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ खदशात के पेश नज़र अब इस पाबंदी में सऊदी शहरियों और रिहायशियों को भी शामिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम के मताफ़ और मस्जिद नबवी को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए सफाई की गर्ज से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा खोल दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। गल्फ़ के मुतालिक मज़ीद नई अपडेट्स और नई वीडियोज़ लेकर जल्द हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे।
اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔